इसको तैयार करें, जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन द कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर आप जो है फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम जाएं तो जैसे एक स्पीसीज है, यहाँ पे देखें SPECIES, तो स्पीसीज, कई स्पीसीज के कई इंडिविजुअल मिल करके यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे जीनस। जीनस GENUS, और जीनस, कई जीनस मिल करके क्या बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे फैमिली। फैमिली, और कई फैमिली मिलकर के क्या बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे ऑर्डर। ऑर्डर, और कई ऑर्डर आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे क्लास। क्लास, और कई क्लास आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? फाइलम। प्लांट में इसी को डिवीजन कहेंगे, और कई फाइलम आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? किंगडम। मतलब एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम, एक फाइलम में बहुत सारे क्लास, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज। अगर हम देखें किंगडम एनिमल, किंगडम एनिमल में बहुत सारे फाइलम हो गए। बहुत सारे फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेथियम, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकार्डियोडा, कार्डेटा, कार्डेटा में, अब प्रोटोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में कौन आ जाएगा? अब क्लास मैमेलिया में हम लोग भी आ जाएंगे, कैटल भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ प्राइमेट में, कोई कार्निवोरा में, कोई हार्बिवोरा में, और फिर आर्डर हमारा प्राइमेट हो जाएगा। और प्राइमेट में फैमिली हमारी होमोनिडे, होमोनिड जीनस होमो, होमो फिर सैपियंस स्पीसीज, होमो सैपियंस सैपियंस। पूरे दुनिया भर के ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज के कॉमन कैरेक्टर रखते हैं। ढेर सारा, लार्ज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, COMMON, कॉमन कैरेक्टर इन द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज का इंडिविजुअल, जैसे मटर, पैसिम जितने मटर है उनका कैरेक्टर एक होगा, वैसे ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर कॉमन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन किंगडम की तरफ जाए तो ह्यूमन बीइंग का अलग है, कैटल का अलग है, डॉग का अलग है, लायन का अलग है, सब तो एनिमल ही है, लेकिन किंगडम एनिमल में सब है। लेकिन अगर आप स्पीसीज में आए तो होमो सैपियंस सैपियंस, इसमें मिलते जुलते ज़्यादा कैरेक्टर हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, दैट इन टेक्सोनॉमी, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो आपका पहला का क्या बनेगा बेटा? पहला का बनेगा ना, ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 यह 11 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड टू यूनाइट द क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट टेक्सोनॉमी कैटेगरी फैमिली। तो फैमिली में क्या लगाते हैं? फैमिली में लगाते हैं CEAE, ACEAE, तो यह लगेगा। दूसरा का C, एल से लगता है, यह लगता है ऑर्डर में, फैमिली में CEAE लगता है, तो दूसरा का C ऑप्शन से। तीसरा, द टर्म सिस्टमेटिक्स refer to identification, study of organ system of the plant and animal, identification and preservation of plant and animal, diversity of kind of organism in their relationship, यही है diversity of kind of organism and their relationship। तीसरा का C ऑप्शन सही है। और जीनस रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल ऑफ ए प्लांट, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट एनिमल, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, इसमें भी बताया ना कि बहुत सारे स्पीसीज एक जीनस में होंगे। तो चौथा का C, ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए जीनस, तो चौथा का C ऑप्शन सही होएगा। पांचवा क्या है? द टेक्सोनॉमी यूनिट, द टेक्सोनॉमी यूनिट, दो तो इधर, हाँ, द टेक्सोनॉमी यूनिट फाइलम
इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल इज इक्विवेलेंट टू हायरार्की ऑफ लेवल इन द प्लांट। तो जो एनिमल में जिसको हम फाइलम कहते हैं उसी को प्लांट में डिवीजन कहते हैं। प्लांट में क्या कहते हैं उसको? डिवीजन। एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन। तो इसमें से क्या कहेंगे? सी, डिवीजन। पांचवा का सी, डिवीजन। चलिए अब छठवां क्या है? छठवां क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क है द कलेक्शन ऑफ इंडिविक लिविंग स्पीसीज। कलेक्शन इंडिविक एंड एक्सोटिक दोनों। कलेक्शन ऑफ इंडिविक एंड इंडिविक माने पर्टिकुलर एरिया में है और कहीं नहीं है, इसलिए उनको प्रोपेगेट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क में एक सिटू कंजर्वेशन की तरफ लाया जाता है। एक्सोटिक का मतलब जो फॉरेन की स्पीसीज है वो भी लाके बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में उनको प्रोपेगेट किया जाता है, कैप्टिव ब्रीडिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है ताकि संख्या बढ़े। छठा का सी। अब सातवां, टेक्सोनॉमी कीज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ। ये क्या करता है? ये मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों के प्रिपरेशन में। तो सातवां का सी, ये टेक्सोनॉमी की, फ्लोरा और मोनोग्राफ दोनों टेक्सोनॉमी की का हिस्सा है। अब इसके बाद ये पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में इसका नाम नहीं दिख रहा है लेकिन था और पूछता है। All living organisms are linked to one another because they have common genetic material for the same. They share common genetic material, but do varying degree. कुछ डिग्री तक वैरी करते हैं लेकिन कॉमन जेनेटिक में जीन में म्यूटेशन होते रहते हैं, चेंज होते हैं। कॉमन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव कॉमन जेनेटिक, कुछ वेरिएशन रहेगा। आठवां का बी। नौवां, Which of the following is a defining character of living organism? अब देखिए ग्रोथ तो पहाड़ी भी ग्रो कर रही है, क्रिस्टल फिटकरी रख दें पानी में, फिटकरी के घोल में तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो एबिलिटी टू मेक साउंड, गाड़ी मोटर भी हॉर्न देते हैं, साउंड करते हैं। रिप्रोडक्शन, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे रिप्रोडक्शन सब में होता है लेकिन म्यूल्स है, खच्चर है, उसमें तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब जो केवल लिविंग बीइंग हो। तो एक्सटर्नल टू स्टिमुलाई, जैसे कोई हाउस फ्लाई बैठा हाथ हट जाएगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में चेंज के प्रति रिस्पांस देते हैं। तो यह जो है डिफाइनिंग फीचर है। नौवां का डी। अब यहाँ पे मैचिंग वाला देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये मैचिंग का क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फैमिली में आप जानते हैं कि क्या लगेगा? यहाँ पे सोलेनेसी, CEA, यहाँ सोलेनेसी फैमिली है, यह ए का भी हो गया। किंगडम प्लांटे, बी का फोर्थ हो गया। सी का आर्डर, बी का फोर्थ हो गया। सी आर्डर पॉलीमोनियल्स, आर्डर में एलियस लगता है तो यह आर्डर पॉलीमोनियल्स हो गया। सेकेंड, और स्पीसीज यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूबरोसम, यह ट्यूबरोसम फर्स्ट, और जीनस सोलेनम, यह जो है पोटैटो का है तो थर्ड। तो ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड। अब देखिए ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, यही ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन यह सही है। चलो इसमें फिर से देख सकते हैं, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। देखिए ए का फैमिली हमने बताया, सोलेनेसी यही बताया था, और किंगडम ये बताया था। ए का फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया प्लांटे, और सी का आर्डर पॉलीमोनियल सेकेंड, और डी का स्पीसीज ट्यूबरोसम, और जीनस सोलेनम, यही है जीनस सोलेनम। तो यही है ना ये फिफ्थ वाला, इसका फर्स्ट आर्डर सही है।
थैंक यू बेटा, पढ़ते लिखते रहो बच्चों, और जहाँ डाउट तो पूछ लिया करिए आप लोग, है ना, पूछेंगे तभी समझ में आएगा। और पढ़ते लिखते रहिए बढ़िया से, अच्छा से शान से पढ़िए, खूब पढ़िए लिखिए। और एक चीज़ और कहूँगा, ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए। प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारा लेक्चर वीडियो रखा हूँ, उसको देख लीजिए, पढ़िए बेटा।